अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास मैथ, चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन। और उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। 3.1 हमारी फिजिकली जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हुई है अकेडमिक्स के अंदर, सबको पता है। अभी हम 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आप कंसीडर करो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है यू एक्स सच डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 20, एक्स मल्टीपल है 20 का। ये मैं इसकी लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, जिस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन है। एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 30। ये यू की वैल्यू आ गई। उसके बाद ए की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ये वैल्यू लिख दी हमने, एक्स मल्टीपल है किसका, 6 का। एंड बी की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा, फर्स्ट के अंदर ना यू, चूंकि आपको पता है स्टूडेंट्स यू होता है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल में तमाम नंबर्स आते हैं। यानी जो दो या दो से ज़्यादा सेट्स अगर गिवन है तो यूनिवर्सल अगर गिवन है साथ, तो यूनिवर्सल के अंदर वो तमाम नंबर आएंगे जो अदर टू सेट्स के अंदर भी गिवन होंगे। अब हमने करना क्या है, सबसे पहला इसका पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ये इस वक्त लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हमने इनको लिखना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने लिखा u इज इक्वल्स टू, वो कह रहा है x मल्टीपल है 2 का, यानी कि 2 का टेबल चलाना है हमने। और इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो 0 से बड़ी हैं और 30 से छोटी हैं। तो 2 का टेबल चलाओ, 2 के मल्टीपल 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 4 8 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है हमने स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल्स टू 30 है तो हमने यहाँ पे 30 तक इसको लिख दिया। उसके बाद है स्टूडेंट्स ए एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब हमने 6 का मल्टीपल लिखना है, यानी कि 6 का टेबल 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखना है हमने, मैंने बताया था यू यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर जितने नंबर होंगे वहां तक जाना है। 6 5 30, तो हमारा लास्ट नंबर क्या हो गया 30। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स बी की वैल्यू गिवन है एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। इसकी वैल्यूज लिखी 8 16 24, 8 4 का लिखें तो वो 32 आता है। हमने 30 से छोटे नंबर लिखने हैं तो हमने इसको सिर्फ 24 तक लिख लिया। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, तमाम एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना था, हमने लिख लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ आप जरा समझिए कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। जो टॉपिक के स्टार्ट में मैंने वर्ड बोले थे, सबसे पहला यूनियन है, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है इंटरसेक्शन का। हम यूनियन में क्या करते हैं और हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं। यूनियन का सिंबल है यू, इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू। सबसे पहली चीज, जब भी कभी यूनियन आए, फर्ज करो हमें दो सेट गिवन है, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बी का सेट गिवन है 2 3 एंड 6। स्टूडेंट जब हम इसका यूनियन लेंगे यूनियन बी, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देना है। सबसे पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इन दोनों सेट में 5 नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे, फिर 6। जो 2 दफ़ा भी रिपीटेड है हमने लिखना उसको 1 दफ़ा ही है। ये है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें यही दो सेट गिवन है ए और बी। अब वो कह रहा है आप इंटरसेक्शन फाइंड करो। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से ए सेट और बी में से जो सेम एलिमेंट हैं हमने वो लिखने हैं। 2 और 3 ये सेम एलिमेंट है तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब वापस आते हैं अपनी इसी पार्ट की तरफ जो हम क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कर रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ये ए की वैल्यू लिखो आप, ए इज इक्वल टू 6 12। अब मुझे सारे लिखने पड़ेंगे क्योंकि उसमें से कोई मिसिंग भी हो सकता है, तो हमने इसलिए सब लिखे हैं। पहले ए की वैल्यू मैंने नीचे लिख दी, फिर मैंने नीचे लिख दी बी की वैल्यू 8 16 एंड 24। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, हमने इंटरसेक्शन बी निकालना है। उसके लिए हमने पहले दोनों को रिप्रेजेंट करना है। पहले ए की वैल्यू लिखी 6 12 18 24 30, ये आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर हमने बी की वैल्यू लिखनी है 8 16 एंड लास्ट पे 24, ये लिख दी हमने। अब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने हैं।
जी 24 ये दोनों में कॉमन है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, सिर्फ 24। ये स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 3.2 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। सबसे पहले उसने यू ए बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिए थे, उसने कहा था पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में करो। सबसे पहले हमने इनको टेबुलर फॉर्म में किया, देन उसने सेकंड पार्ट दिया था कि आपने ये जो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं ए और बी, इसका आपने इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इनके कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो हमने इनके कॉमन फैक्टर लिख दिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, पहले 2 पार्ट हमने किए हैं। थर्ड वाला है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम हमने नहीं करनी, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाज़ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये निसाब में शामिल ही नहीं है। वेन डायग्राम लास्ट टाइम भी किसी ने नहीं पढ़ाई थी, ना ही पढ़ी थी बच्चों ने। जो भी पिछले साल 9th क्लास की न्यू बुक आई है जी, हम उसी के मैथ कर रहे हैं, तो उसके अंदर पिछले साल भी इंक्लूड नहीं था और इस साल भी वेन डायग्राम इंक्लूड नहीं है। तो आपने बेफिक्र रहना है, ये टेंशन नहीं लेनी कि वेन डायग्राम ना आ जाए कहीं। अच्छा, ये हो गया। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम यही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों ये कह रहा है कि आपने सबसे पहले यू सेट गिवन है, आपको जी सेट गिवन है, एच सेट गिवन है। आपने इनको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में करना है, उसके बाद आपने यूनियन लेना है एंड देन इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में स्टार्ट करने लगा स्टूडेंट्स। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल समझ आ गया होगा। अब मैं इसका लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं इसके एलिमेंट्स लिखूंगा उसी फॉर्म के अंदर जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, यानी कि सेट बिल्डर के अंदर। एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीगर, वो कह रहा है एक्स एक इंटीगर है, और साथ ही आगे उसने कह दिया है एंड 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल्स टू 150। इसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, 150 के इक्वल और उससे छोटी है। देन आगे गिवन है स्टूडेंट्स जी की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स। जी की वैल्यू है x सच डैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m, और आगे वो कह रहा है एंड m के लिए उसने हमें बताया कि 0 लेस दैन इक्वल्स टू m लेस दैन इक्वल्स टू 12। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा सेट गिवन है हमें h के अंदर वो कह रहा है कि x सच डैट x इज अ स्क्वायर। ये तीनों फॉर्म मैंने लिख ली है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब चलते हैं उसकी डिमांड की तरफ, वो क्या कह रहा है। पहले पार्ट में स्टूडेंट्स को कह रहा है इन तमाम एलिमेंट्स को आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। उसने यू का नहीं लिखा, उसने कहा सिर्फ आपने जी और एच को टेबुलर में करना है। तो हम तीनों को ही करेंगे क्योंकि आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा यू का सेट। उसने कहा था ये इंटीगर्स हैं और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये 0 से भरे हैं और 150 से छोटे हैं। 0 से अगर ये भरे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, इसमें सारे नंबर्स आगे कहाँ तक जाना है हमने 150 तक। फिर उसके बाद आगे स्टूडेंट्स हम लोग जी के अंदर देखिए उसने लिखा हुआ है सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m, और जो पावर आपने लेनी है 2 की पावर m, यानी कि ये जो एलिमेंट्स लिखने हैं m की जगह पे वो 0 से भरे हैं और 12 से छोटे हैं। अगर ये 0 से भरा है तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा और ये 0 के एक दफ़ा में इक्वल भी रखना पड़ेगा। पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 0, ये आ गया 1। ये 2 की पावर 0 कहाँ से आया, यहाँ से उसने कहा था 2 की पावर m, और m कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 12 तक। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 0, ये आ गया स्टूडेंट्स 1। फिर हमने यहाँ पे लिखा 0 की जगह 1, ये आ गया 2। फिर हमने लिखा 2 का स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स 4, एंड सो ऑन। मैं इसको लिखता जाऊंगा, यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी। फिर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दिया 2 का क्यूब, ये आ गया 8। ये चलते जाएंगे हम लोग 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, उसके बाद स्टूडेंट्स 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 एंड सो ऑन। चलते चलते हमने लास्ट कहाँ तक जाना है, हम लोगों ने लेकर जाना था इसको तकरीबन 12 से। ये छोटे छोटे नंबर आने चाहिए 12 से बिल्कुल लेस। इसको आप लिख लो अप्रोक्सीमेटली 128 तक, जो कि हमारे पास तकरीबन बन जाता है 2 की पावर 7। अगर हम 2 की पावर 8 करेंगे तो वो 150 से अबव चला जाएगा। हमने 150 तक ही रहना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्स की तरफ। वो कह रहा है सच डैट एक्स इज अ स्क्वायर। स्क्वायर लिखने हैं हमने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। चलते चलते 12 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स 144। अगर हम 13 का स्क्वायर लेंगे 169 आएगा, 150 से भरा है तो हमने 150 से आगे नहीं जाना, हमने इसके राउंड अबाउट में रहना है। चलें अब चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कह रहा है आपने इनको एलिमेंट्स में लिख देना है सबको।
यानी ये कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर, इनको लिख दो टेबुलर में, हमने लिख दिया। अब आ जाओ स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में क्या आ रहा है, आप फाइंड करो जी यूनियन एच। जी यूनियन एच में क्या करना है, अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था स्टूडेंट्स। जी यूनियन एच में सबसे पहले तो हम लोग वैल्यूज लिखेंगे जो हमें गिवन है। जी की वैल्यू लिखी 1 2 4 8, ये वाली वैल्यू 16 32 64। अब हम इसमें सारी लिखेंगे ताकि कोई मिसिंग ना हो। 64 एंड चलते चलते ये आ जाएगी 128। यहाँ पर लगाया हमने यू, उसके बाद एच की वैल्यू लिखनी है ये वाली 1 4 9 16 25 36, 7 का स्केयर 49, फिर उसके बाद 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121 एंड 12 का स्केयर 144। इसको हमने यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने फाइंड क्या करना था, हमने जी यूनियन एच निकालना है। यूनियन में हमने क्या सीखा था, सबको अरेंज करके लिख दें। 1 2 4 8, यहाँ पर आ गया 9, उसके बाद ये 16 25 32 36, फिर उसके बाद 49 64 81 100, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 121 एंड 128 और लास्ट पे आ गया स्टूडेंट्स 144। ये हमारा हो गया जी यूनियन एच कंप्लीट। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है जी इंटरसेक्शन एच। जी इंटरसेक्शन एच में हमने क्या करना है, सेम सेट लिखने हैं जी और एच, हमने सिर्फ इनका इंटरसेक्शन निकालना है यानी कॉमन एलिमेंट्स। ये ऑलरेडी ऊपर हमारे पास लिखे हुए हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे यू की जगह क्या लिख दूंगा, इंटरसेक्शन। तो जी इंटरसेक्शन एच, इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं सिर्फ हमने वो लिखने हैं। यहाँ पर कॉमन है 1, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। जी इंटरसेक्शन एच 1 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें क्या कॉमन आ रहा है 4, ये हमने 4 को पिक कर लिया। फिर आ रहा है 16, हमने 16 को पिक कर लिया। उसके बाद आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 64 कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ पे 64 लिख दिया बस, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। ये हमारा जी इंटरसेक्शन एच का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक 3.2 एक्सरसाइज के हवाले से, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर उसने सेट बिल्डर फॉर्म दी हो तो हमने कैसे टेबुलर फॉर्म में जाना है। ये हमारा 3.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स थे। ये रफ वर्क में हमने एग्जांपल लिखी है समझाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा 3.2 एक्सरसाइज। 3.2 एक्सरसाइज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सबसे पहले हमने टेबुलर में किया एज प्रीवियस डन। फिर उसका सेकंड पार्ट था यूनियन निकालो, जी यूनियन एच का हमने यूनियन लिया। लास्ट पे उसने कहा इंटरसेक्शन करो, हमने इंटरसेक्शन ले लिया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सपोर्ट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए टास्क है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 करके कमेंट सेक्शन में डन का रिप्लाई करना है, ताकि हम फिर फर्दर इसका इंशाल्लाह ताला आगे प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलें, जो हमारा कल का टॉपिक होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।